को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और सबका सुर एक साथ मिलना चाहिए। वो हमारा विजन है कि रूरल हो या अर्बन हो, सबको एक साथ मिलकर ये जो काम है कि सभी बच्चों, जो गरीब गरजू बच्चे हैं, जो एकदम जिनको कोई भी पहचानते नहीं है, देखते नहीं है, देखभाल तो छोड़, तो फिर ये बच्चों में जो टैलेंट है, इंटेलिजेंस है और जो इतनी सारी क्वालिटीज है, उसको कैसे बाहर लाए। वो सिंगिंग में तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अभी बहुत बहुत एक्कोलेट्स पा रहे हैं। व्हाट आर द न्यू थिंग्स वी आर डूइंग? तो ये जो मैडम ने कहा कि हमारे बच्चों को हमने ना पढ़ाई न किया, लेकिन हमारे बच्चों को हमने सिंगिंग भी सिखाया है, सिंगिंग और डांसिंग सिखाया है, तबला है, म्यूजिक है। तो उसका भी हमारा जो पहला जो नंबर होगा, जो शुरुआत होगा उस प्रोग्राम का, हमारे बच्चों का प्रोग्राम के साथ होगा। इसके अलावा हम और भी काम करते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। अभी हम वाडकर जी से जरा आपको वाडकर जी आपका आशीर्वाद चाहिएगा कि आप भी थोड़ा कार्यक्रमाविषयी थोडं सांगा। सबसे पहले मैं तो लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ, और संजीवनी का, और डॉक्टर दिल्ली जी का, और एस्टन डॉक्टर साहब का, जिन्होंने इतना अच्छा काम करने वाली संस्था के साथ मुझे भी इस साल जोड़ दिया है संजीवनी की वजह से। आप सबको जानते ही हैं, संजीवनी बहुत ही हमारी भारतवर्ष की बहुत हाईली टैलेंटेड सिंगर है, बहुत बड़ी फिल्मों में गाया है उन्होंने। जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा, और इसमें संजीवनी, मैं, चिराग पंचाल और मुख्तार शाह, हम लोग सब अपने अपने गाने गाएंगे, और जो भी ऑडियंसेस वहाँ हाजिर होगी इस संस्था को आशीर्वाद देने के लिए, उन सबको एंटरटेन करेंगे। इतना अच्छा काम करने वाली संस्था के साथ जुड़ना भी एक बहुत खुशी और भाग्य की बात होती है। जैसे कि मैंने अभी दासवानी साहब को सुना कि क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है, और इतनी सारी स्टेट्स में ये काम कर रहे हैं लोग। तो आज के ज़माने में इस तरह का काम करना भी बहुत बहुत ही बड़ी बात है, जिसके लिए मैं बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और मैं इस माध्यम से मैं सरकार तक भी पहुंचना चाहता हूं कि सरकार भी थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दे दे और इसमें हाथ बटाएं, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह की बातें सुनी, और ये जो सुरसंगम हो रहा है, जिसमें मेरे मन की गंगा भी होगा, हाँ जी। प्यार हुआ, इकरार भी हुआ, और मेरे प्रेम रोग के गाने भी होंगे, राम तेरी गंगा में भी गाने होंगे। ऑल टुगेदर राज साहब की पूरी जीवनी जो संगीत की है, वो हम पेश करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि राज साहब का जो काम है, वो जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, उनका ये काम, राज साहब का जो किया हुआ, जो फिल्में, जो म्यूजिक वो अपनी फिल्मों के लिए लेते थे, उसका तो कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो खुद भी म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छा गाते थे, और संगीत की समझ तो उनकी पूरी दुनिया में उसके चर्चा हमेशा ही होते हैं।
तो मैं दोनों डॉक्टर्स को और दासवानी साहब को और संजीवनी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे भी अपनी फैमिली में ले लिया। तो 19 तारीख को आप लोग सब आए। मैं ऑडियंसेस को भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक अच्छा काम हो रहा है। ये ट्रस्ट बहुत सामाजिक काम, बच्चों के उत्थान के लिए, आने वाले ज़माने की उत्थान के लिए जो काम हो रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए आप सब लोग आशीर्वाद देने आएंगे, यही मैं प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद। सर आपके आपके धन्यवाद सर। आपका थोड़ा एक थोड़ा गलत थोड़ा हमको भी थोड़ा मजा आया। थोड़ा दो लाइन मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। हो जाओ जाओ जाओ, किसी वैद्य को बुलाओ। मैं हूँ प्रेम रोगी। वाह वाह वाह। तो अभी हमारे संजीवनी जी को हम कहेंगे तो कहने के लिए उसके पहले हम आपको एक और शब्द बताना चाहता हूँ कि हमारे जो चीफ गेस्ट है वो मिसेस शमी कपूर, नीला कपूर अग्री किया है कि वो आने वाली है हमारे साथ। तो वो उनके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो भी शामिल रहेगी। और आपने अगर किसी ने पूछा नहीं अभी तक, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बच्चे का खर्चा होता है। बहुत अहम काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सोच सकते हैं कि एक बच्चे को पढ़ाई करने को बिठाना कितना मुश्किल काम है। हमारे घरों में भी बच्चे कितनी पढ़ाई करते हैं ये हमने देखा हुआ है। और ये तो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं जो प्राइमरी तक पढ़कर स्कूल छोड़कर गए हुए हैं, उन्हें वापस शिक्षा के क्षेत्र में लाकर उन्हें पढ़ाना और आगे उनको अच्छी राह पर चलने का ये मौका देना, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो गलत रास्ते पर जाते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। जो कार्यक्रम होने जा रहा है 19 तारीख को, उसमें हम गायकों के अलावा 25 वादक कलाकार हैं। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने ओरिजिनल गानों में बजाया हुआ है राज कपूर साहब के। सुरेश जी ने तो स्वयं राज कपूर साहब की फिल्मों में ओरिजिनल गाने गाए हुए हैं। इनके अलावा बरसात, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी जैसी जो क्लासिक फिल्में हैं राज कपूर साहब की, उनके गीत हम प्रस्तुत करेंगे। तो बहुत ये भी एक अच्छा काम है कि पुराने संगीत का एक पुनरावृत्ति या एक रिक्रिएशन हम करने जा रहे हैं। ज़रूर आइए और लोगों तक ये संदेशा ज़रूर पहुंचाएं जो लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट कर रहे हैं। और सुरेश जी स्वयं एक एजुकेशनिस्ट हैं। संगीत की शिक्षा का काम इस संस्था में यहाँ बहुत नेक काम होता है। बस इसीलिए सुरेश जी और लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट अब जुड़े हुए हैं। तो ये सुर यानी कि सुरेश जी और संगम यानी कि इस नेक काम का संगम है। तो सुर संगम में ज़रूर आए और इस बात का प्रचार ज़रूर करें और अधिक लोगों तक ये संदेशा पहुंचाएं। एक और सीक्रेट जो उन्होंने कहा था नहीं बताने का, मैं आपको बताता हूँ कि संजीवनी ने हमको प्रॉमिस किया है कि हमारे जो बच्चों को जो सिखावट है आनंद प्रोग्राम में हमारे यहाँ, वो पर्सनली आके उनको सिखाएगी। राइट, ये मैं आज पब्लिक कर रहा हूँ सो दैट कि लोगों को पता चले कि संजीवनी भी एकदम चुपचाप अपने तरफ से जो भी कर सकती है करती है। और मैडम आपका भी दो शब्द थोड़ा सुर में थोड़ा मेरा चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी दिल ने कहा हाँ चोरी में भी है मजा, चोरी चोरी जब नजरें मिली। हमारे एस्टन सर
आपको वो तो थैंक्स बताएगा, बोलेगा थोड़ा आप छोड़िए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हमारा शो का नाम है सुरसंगम। संगम का मीनिंग मिक्सड है, मगर यहाँ पे सिर्फ सुर का मिक्सिंग नहीं है, ये मिक्सिंग है यहाँ बॉम्बे के शहर के लोगों के साथ और वो छोटे छोटे गांव के बच्चे जो हम भूल चुके हैं, इनको हमको याद ही नहीं कहाँ है ये गांव, और वहाँ का एजुकेशन, क्योंकि हर बच्चे में एक आशा होती है, हर बच्चे में एक सपना होता है, और हम ये सपना को कैसे रियल लाइफ में लाए, वो एजुकेशन से होता है। और इमेजिन ये एजुकेशन हम 1000 चिल्ड्रन के लिए करते हैं तो हमारे देश के लिए क्या हो सकता है, 2000, 3000 और बढ़ते जाएगा, क्योंकि देश में बहुत ज़रूरी है इन सपने को और हमारे शहर को मिलाने के लिए। तो ये संगम बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड डूइंग दिस फॉर अस। संगम फिल्म है राज कपूर साहब की, इसलिए ये नाम रखा कि सुर संगम, सुरेश जी के सुर और संगम संजीवनी के एपिसोड अभी आप ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर, अगर आपको किसी को सवाल पूछना है तो हमारे फाउंडर जी हैं, वाडकर जी है, संजीवनी है, हम लोग यार बिल्कुल 8 बजे तक फ्री है एकदम, आपको सवाल पूछिए। हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड स्वीट मैं बताता था। सबसे पहले सुरेश जी जुड़े, थोड़ा सा बताइए कि क्या प्लान्स है उसके बारे में, कैसा लग रहा है? यहाँ ऐसे लग रहा है हमें कि सब सितारे आ गए एंड संगीत और जो सपने मिल रहे हैं यहाँ, वो बहुत ही कुछ नई झलक ला रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो संजीवनी और सुरेश जी जो साथ में हैं, तो ऐसे लगता है कि हम अभी सब कुछ जीत लेंगे। अरे सुरेश सर, आपसे जानना चाहूंगा कि एंटरटेनमेंट के थ्रू एक नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि एजुकेशन अभी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। नहीं, ये कैसे है कि ये ऑलरेडी ये लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं। अब ये मुझे मालूम है इस चीज़ के लिए दासवानी साहब या बिली जी जानती हैं कि ये सब चीज़ें चलाना कोई खाने की चीज़ नहीं है कि होटल में गया, बड़ा सांभर मंगवाया, डोसा मंगवाया। ये चलाने के लिए जो मेहनत लगती है, और मेहनत का बेस क्या है, जब तक पैसा नहीं हो, जिसको मराठी में बहुत अच्छा अवडंबर नहीं कर सकते आप, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। इंसान को चाहिए खुद की जेब से भी वो लगाता है, मगर कब तक लगाएगा? तो ये चीज़ों को बढ़ाने के लिए हमारी जो माई बाप है जो इस प्रोग्राम में आएंगे, वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे, और ये संस्थाएं इसी तरह चलती रहती है, और पब्लिक आएगी और इस प्रोग्राम का वो बढ़ावा देगी, तो ये संस्था बहुत अच्छा रोलिंग में आएगी, और रोलिंग में लाना बहुत जरूरी। इसलिए मैंने बीच में बोला ना कि सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है। जितना स्पोर्ट्स में देते हैं, वो खुद भी बहुत इस तरह का काम करती है सरकार, गांव-गांव खेड़ों में जाके इस तरह की जो सामाजिक कार्य करते रहते हैं, और ये संस्था भी जुड़ी हुई है, उसी तरह का काम कर रही है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम अरेंज हुआ है, उसके लिए हम भी तैयार हो गए कि भाई चलो एक अच्छा काम कर रहे हैं। संजीवनी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सुरेश जी का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने तुरंत हाँ कर दी कि सामाजिक
उन्नति का कार्य है, तो उसमें मैं ज़रूर हाथ बटाऊंगा, सहकार्य करूंगा। और सुरेश जी अपने गीत भी गाएंगे, और दो तीन गाने रफ़ी साहब के, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर वगैरह सुनने को मिलेंगे, जो आमतौर पर सुनने नहीं मिलते हैं। ये मेरा प्रेम कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी। कितना खूबसूरत गाना है। तो क्या हमारे लोगों ने जो स्टॉलवर्ड्स ने जो काम करके रखा हुआ है, उसका तो जवाब ही नहीं है। आज भी आज का बच्चा है, उसको अगर प्रूव करना हो अपने आप की गायकी को, तो वही पुराने गानों का साथ लेना पड़ता है। किसी नए गाने के साथ कोई बच्चा कंपटीशन नहीं जीतता। सही बात है। सुरेश सर, एक सवाल है। ये जो ओल्ड गानों का न्यू रीमिक्स जो बना रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सही है? देखिए, आपको अच्छा लग रहा है ना, तो सही है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो गलत है। इसमें इसमें हम लोग, हमारे जैसा आदमी कुछ बोलने जाए तो उनको ये लगेगा कि भाई देखो, मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको पसंद नहीं आ रहा। मगर दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ है जो कुछ नया कर सकता है। वो रीअरेंज कर सकता है। ये रीअरेंजमेंट ही है जो नए तरीके से उसने पेश किया है। तो उसने कुछ अरेंज किया है? ये कुर्सी अभी सीधी रखी है, तो थोड़ी सी टेढ़ी करी है, तो इसमें नया कुछ नहीं होता है। वही चीज है, एक नए विचार से दे दी हुई है। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है। दिनों जो है एआई का जमाना चल रहा है, लोग एआई से मतलब आपकी आवाज में भी गाने बना देते हैं, तो क्या कैसा लगता है सर उसके बारे में अगर कुछ कहिए? देखिए, जो बात हो रही है वो कोई अच्छी नहीं हो रही है, मगर शौक पूरा करने दीजिए। डर किसका लगता है आपको पता है? कि ये एआई कहीं बच्चा नहीं पैदा करे। जो नेचुरल प्रोसेस है वो कहीं शुरू नहीं कर दे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, तो डर ही लगता है। एक एआई नया का क्या सुरेश है? वाडकर खड़ा है बाजू में आपके। नहीं, एआई का क्या है, रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां तक ठीक है, लाइव कॉन्सर्ट में आके रियल गाना एआई नहीं कर सकता है, उसके लिए स्वयं सुरेश जी ही आने चाहिए। ये चीटिंग नहीं हो सकती। उसमें लाइव जो जिंदगी लाइफ डालनी पड़ती है गाने में, वो आपको एआई में नहीं मिलेगी। वो इट्स अ डेड मीडियम। और जिन्होंने जो बनाया होगा, उसकी खामियां हमारे जैसा आदमी बता सकता है। जी। एक आम आदमी समझ लीजिए, चलिए नहीं समझ में आया उसको कि यार कमाल है, ये किशोरदा का गाना देखो रफी साहब की आवाज में, मगर उसमें क्या क्या खामियां हैं ये म्यूजिक के जानकार 100% बता सकता है। और उसमें जो खामियां हैं वो 100% खलेगी लोगों को, अच्छी नहीं लगेगी। बिना मगर म्यूजिक के अगर गाएंगे आप, तो आपका आप एक्सपोज हो जाएंगे कि मगर कितने पानी में हैं। उसमें करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, कमाने दो, उनके नसीब में आया है तो कमाने दो। और रॉयल्टी की बात करते हैं, आप लोग की बात कर रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग होगी, काफी चीजें आगे भी बढ़ी है, मगर लेकिन इस रॉयल्टी को लेकर क्या अभी शुरू हो गया है आज भी। देखिए, इसको उछाल मिलना बहुत जरूरी था, जो अभी मिल गया। और
अच्छे खासी रकम गवर्नमेंट की तरफ से या प्रोड्यूसर्स की तरफ से जमा हो ही रही है, क्योंकि रेडियो स्टेशन से भी पैसे आते हैं और प्रोड्यूसर्स से भी आते हैं, रिकॉर्ड कंपनी से भी आते हैं। तो और कितनी अच्छी बात है कि आर्टिस्टों को उसका मुआवजा मिलता है। किसी ज़माने में हमको जो भी रकम मिलती थी गाने की, उधर ख़त्म हो जाता था ना। उसके बाद हमारा गाना समझिए पॉपुलर हो गया, तो लाखों करोड़ों बार बजता है रेडियो में, प्रोग्रामों में, टीवी पे। तो अभी उसका भी फूल ना फुलाची पाकड़ी मिल रही है, तो जिंदगी के लिए उसकी मदद हो जाती है। और आने वाली जनरेशन के लिए हमारी एसोसिएशन ने, किसानरा ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसका पूरा क्रेडिट मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं संजय हमारे संजय टंडन जी है, हमारे अनूप जलोटा जी है, और भी हमारे डायरेक्टर्स हैं जिसमें मैं भी हूँ। तो अच्छा लगता है, कुछ नहीं मिलता था, अभी हर 4-5 महीने में कुछ हाथ में चेक मिल जाता है, तो अच्छा लगता है कि चलिए हमारी भी सुनवाई हो गई। सर हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे गाना सीख रहे हैं, तो यहाँ पे आके स्टूडियो में आ सकेंगे सर? क्या भी शो देम? हाँ जरूर जरूर जरूर। एक्सपोज देम। देखिए मैं हमारे इधर ऐसा है कि टैलेंट को हम लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ। पिछले 50 साल से रादर मैं 4.5 साल की उम्र से गा रहा हूँ, मगर एज अ प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर करके मुझे 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो और गाना बजाना दासवानी साहब ऐसी चीज़ है कि उसको लेके आना पड़ता है। मैं ऊपर हाथ कर रहा हूँ, उसने भेजना होता है, देना होता है गले में। आप किसी को लिखना पढ़ना आप सिखा सकते हो, मगर गाना जो है वो पहले लेके आना पड़ता है, फिर कोई सिखा सकता है उसको। ऐसे टैलेंट है हमारे पास, हमारे बच्चे हैं, है तो जरूर जरूर आए। एक्सपोज करें, यहाँ दिखाएं स्टूडियो आपका, तो कभी हाँ जरूर भविष्य बन जाएगा। जरूर जरूर जरूर। सुनील आपसे एक मैसेज जाना चाहिए, खास करके पढ़ाई के लिए की तरफ से एक मैसेज जाता है, खास करके काम कर रहे हैं राइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट कि इम्पोर्टेंट कितना होता है एजुकेशन, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए आप 4 किताबें पढ़ेंगे या आप ग्रेजुएट हो जाएंगे या आप मैट्रिकुलेशन करेंगे, तो आपको दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ आदमी क्या करेगा बेचारा, जिसको बोलते हैं ना कि शारीरिक मेहनत करेगा। पढ़ा लिखा आदमी अच्छी नौकरी पे बैठ के, टेबल पे बैठ के काम करेगा, तो इसका फायदा तो है ही है। और पढ़ा लिखा आदमी दुनिया में अच्छे से जी सकता है। मेहनत वाला आदमी हर जगह आपको नौकरी मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं। पढ़ा लिखा आदमी अपने सर्टिफिकेट लेके जाता है तो कुछ ना कुछ तो नौकरी मिल ही जाती है उसको। और दुनिया में जीना हो तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। आपको कहीं जाना है, आपको कोई बोर्ड पढ़ना है, आपको मालूमात लेना है, तो पढ़ाई लिखाई काम आएगी आपको। अनपढ़ आदमी फिर 4 आदमी को ढूंढता रहेगा और उसके नसीब से वो भी अनपढ़ मिल गया तो हो गया काम उसका। तो पढ़ना लिखना आज के ज़माने में बहुत बड़ा काम है। और बहन हमारी और डॉक्टर साहब रासवानी साहब और ये लाइट ऑफ लाइफ जो ट्रस्ट है वो बहुत
अच्छा काम करते हैं। और मैं भी एजुकेशन का काम कर रहा हूँ। मेरा स्कूल है, मेरा गाने बजाने सिखाने का भी स्कूल है और मेरा एकेडमिक स्कूल है। ये इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगी, कितने प्लेबैक सिंगर्स हैं जिन्होंने संगीत शिक्षा पीठ की स्थापना की है। मुझे लगता है सुरेश जी अकेले हैं और इस बात की सचमुच प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो है वो सिर्फ लेटर्स की पढ़ाई नहीं होती है। शिक्षा के जरिए संस्कार संस्कृति का भी बढ़ावा होता है। भारतीय संस्कृति, भारतीय हमारे जो अ, संस्कार हैं, तो साहित्य है, तो इसलिए होलिस्टिक एजुकेशन जो है, परिपूर्ण शिक्षा, ये इसका काम लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट करते हैं। तो ये बहुत और हमारे यहाँ तो एकेडमिक एजुकेशन और म्यूजिक एजुकेशन दोनों को सिमिलर इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारे घर में बहुत पढ़े लिखे मेरी बहनें तो बोलती है कि तुम्हारा गाना बजाना भी उस लेवल का जाना चाहिए, साथ में तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी उतनी लेवल की होनी चाहिए, ताकि तुम दुनिया में कभी तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारी संस्था को हमारी संस्था को हमने लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट या और ये जो लाइट है, ये प्रकाश है जो शिक्षण का और जो संस्कृति का और जो हम कैसे जीवन में जी सकते हैं उसका जो प्रकाश है वो सबके जिंदगी में आना चाहिए। ये झलक टॉर्च बेयरर वही होंगे जो नए जो यंग बच्चे हैं। जी, एब्सोल्युटली। सो लाइट ऑफ लाइफ, प्रकाश में जीवन बनना सबका, यही हमारा सपना है। ओके, थैंक यू। राज कपूर साहब हम लोग ट्रिब्यूट देने वाले हैं, तो किस तरह से तैयारी में रहेगी? अनगिनत गाने हैं उनके, तो आपको चूज करने बहुत अच्छा चूज किया है। संजीवनी खुद इतनी टैलेंटेड लड़की है और सुरीली है और अच्छा गाना पसंद करने वाली लड़की है, तो उसने जो लिस्ट बनाई है वो बड़ी खूबसूरत है। और अभी हम लोग 2 दिन में रिहर्सल भी करने वाले हैं। ऑल टुगेदर द बॉटम लाइन इज यू विल be very happy and enjoy the show. You will 100% enjoy the show. वो लिस्ट आज शेयर नहीं करेंगे। हाँ नहीं, ये तो थोड़ा सा Secret सीक्रेट रहना चाहिए। हाँ, वो लिस्ट आज शेयर एक तो गाना गवा दिया। थीम सॉन्ग्स रेडी है। ओके जी। हो गया।